सच यह है कि सरकार एक षड्यंत्र रच रही है। छटनी का षड्यंत्र है सक्षमता परीक्षा के माध्यम से, जबकि हाल में बिहार के तमाम शिक्षक इस बात को जान चुके हैं कि हमारे लिए यह काला कानून है और जो परीक्षा दे चुका है उसी पद के लिए फिर उसी पद पर बने रहने के लिए 20 वर्षों बाद परीक्षा यह न्यायोचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। कानून 9300 का पे स्केल दे करके 99-94 बैच की तरह अगर हमें सुविधा देती है तो हम इस परीक्षा को स्वीकार करेंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार में बिहार सरकार की तरफ से लाखों लाख नौकरियां शिक्षकों को दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है, मजबूर है सड़कों पर आंदोलन करने के लिए, क्योंकि इनकी मांगे नहीं पूरी की जा रही है। पेच कहां फंस रहा है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में देखिए, सचिव मौजूद है शिक्षक एकता संघ के जनार्दन सिंह हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जहां सर देखिए एक तरफ लाखों लाख नौकरियां दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसा आप लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इस तरीके से क्या कहेंगे? सच यह है कि सरकार एक षड्यंत्र रच रही है और माननीय सचिव के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार नई जॉब दे रही है, परंतु दूसरे तरफ वर्षों से 20 वर्षों से लगभग कार्यरत शिक्षकों का छटनी का षड्यंत्र है सक्षमता परीक्षा के माध्यम से, जबकि ऑलरेडी आपको भी ज्ञात होगा कि दस्ता जांच परीक्षा शिक्षक दे चुके हैं। लगभग सूबे के हमारे 3.5 लाख शिक्षक इसमें उत्तीर्ण हैं, उसके बावजूद 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। अब सरकार पेच फंसाना चाहती है कि आर्थिक समृद्धि नहीं है, ये है वो है, ये कह करके बहाना बना रही है और उसी पद पर बने रहने के लिए एक षड्यंत्र और अपने सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षकों की छटनी करना चाहता है। और इसी छटनी का नतीजा है कि क्षमता परीक्षा लेकर के आई है। हम शिक्षक इसकी चाल को समझ चुके हैं। बिहार के तमाम शिक्षक इस बात को जान चुके हैं कि हमारे लिए यह काला कानून है और जो परीक्षा दे चुका है उसी पद के लिए फिर उसी पद पर बने रहने के लिए 20 वर्षों बाद परीक्षा यह न्यायोचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन शिक्षकों की समस्या, जिसमें स्थानांतरण की बात अभी चल रही थी, तो स्थानांतरण भी कहीं अन्यत्र कर देने पर जो मेरा अनुकूलन एरिया है या क्षेत्र है वहाँ से हम और चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हमारे लिए व्यवधान होगा। तीसरी बात मुख्यतः यह है कि अगर वह परीक्षा लेना चाहती है तो उस परीक्षा के अनुकूल हमारा सेवा सुविधा भी मुहैया कर दे। 9300 का पे स्केल दे करके 99-94 बैच की तरह अगर हमें सुविधा देती है तो हम इस परीक्षा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा इस परीक्षा को देने के बाद वही सुविधा और उसी पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं। यही पेच फंसने का मुख्य कारण है। लेकिन फिर भी लाखों लाख नौकरियां दी जा रही हैं और आप लोगों को इतनी सारी परीक्षाएं देने की बात जो है वो सामने आ रही है। यह खुशी की बात है कि बिहार में जॉब ओरिएंट हो रहा है और नए लोगों को रोजगार सृजन किया जा रहा है, परंतु उनको भी धोखे में रखा जा रहा है। उनका भी वेतन भुगतान, सेवा सुविधा, ट्रेनिंग वगैरह समय पर नहीं हो पा रहा है। और ख़ास करके हम यह कहना चाहते हैं, यह बिहार राज्य है, इस पेच में बाहर के भी लोग आ गए हैं, यह न्यायोचित नहीं। पहले हम बिहार के अपने घर के लोगों को भोजन कराएंगे, भूखों को रोजगार देंगे, न कि हम उत्तर प्रदेश के तहत लोगों को देंगे। यह हम लोग को बात पच नहीं रहा। तो देखिए, ऐसे में बात कर रहे थे शिक्षक एकता संघ के जो सचिव हैं उनसे, और क्या कुछ बता रहे थे वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।